Hello, beautiful souls out there. Today we'll do weekly reading. आज हम weekly reading करेंगे Monday से Sunday तक के लिए. तो today is Monday and I'll try to do the reading both in Hindi and English. हिंदी और English दोनों में मैं आपके लिए reading करूंगी. Please close your eyes. Take deep breaths and select a card. This is pick a card reading for a week, for the upcoming week. Hello friends, मेरा नाम मोना. By profession, I'm a tarot card reader and a healthy cooking coach. Today I'm doing a weekly reading. So please take deep breaths, 2 or 3 deep breaths, close your eyes, you can even pause the video, then concentrate on the cards, whichever attracts you, that will be the reading for the week for you. आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करें, डीप ब्रेथ्स लें, आईज क्लोज करें और आंखें खोल कर देखें कि कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है. वही आपके लिए इस वीक की रीडिंग होगी. ओके, यू मस्ट हैव डन. आप लोगों ने कर लिया होगा ये. तो शैल वी स्टार्ट? ओके, विल स्टार्ट विद दिस. जिन लोगों ने ये चूज किया है उनके लिए कार्ड आया है कंपैरिजन. तो आई मस्ट से दैट प्लीज डोंट कंपेयर योरसेल्फ और एनीवन टू अदर्स दिस वीक. योर ईगो might be overpowering you. Stop these ego battles. You are feeling ignored by others. Actually, it's only in your mind. And nothing like ego thing is going on for you. Even avoid ego clashes in relationships. You might face emotional blackmailing in relationships or even at the career place, your job place. Somebody might try to emotionally blackmail you. Please overcome such things. And for singles, you might meet someone who might be having controlling nature. So if you can, avoid such conflicting relationships. ये कार्ड जिनके लिए आया है उनसे कार्ड कहना चाहता है कि प्लीज अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें और अपनी ईगो को हावी ना होने दें अपने ऊपर. कई बार ईगोज की लड़ाई चल रही होती है हमारे मनों में, पर असल में वो हमारे सिर्फ मन के अंदर होती है और सच्चाई कुछ और ही होती है. आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि लोग आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको दूर कर रहे हैं अपने आप से, पर सच में ऐसा नहीं है. ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में चल रहा है. आपके रिश्तों में भी आप कोशिश करिए कि ईगो ना आए, कोई भी एक दूसरे के ऊपर हावी ना हो. अगर इस तरह की रिलेशनशिप है तो थोड़ा एक स्टेप पीछे ले लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, चीजें ठीक हो जाएंगी. इमोशनल ब्लैकमेलिंग से बचें इस हफ्ते. और जो लोग अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं, सिंगल हैं, वो शायद वो किसी ऐसे इंसान से मिलें जो कि उनको ऊपर हावी होना चाहे इमोशनली और अपनी बात मनवाना चाहे.
कोशिश करिए आप उससे दूर रहें या ऐसा अपने साथ ना होने दें। अब जिनके लिए ये वाला कार्ड है वो ध्यान से देखें और सुने। टर्निंग इन। If you have chosen this card, then you must let go your past, your fears, your some pains. Please don't be restless. You might be feeling as if things are not moving on the speed you want in life or in career or even in relationships. The things are not going as you want. Please focus on things which give you actual happiness, joy, like going for a walk with your partner or even having a good sumptuous meal sometimes give you a pleasure. Spend time with family. Take a break from your mind, your preconditioning minds, and think what is good for you, what things give you actual joy. Have peace in life. जिन लोगों के लिए भी ये कार्ड आया है वो शायद अपने पास से निकल नहीं पा रहे हैं, उन्हें किसी तरह के पेन्स, फियर्स, इन सबको आपको छोड़ना पड़ेगा। शायद आप बहुत रेस्टलेस हैं, तो इन सब फीलिंग्स से बाहर निकलिए। आपको ऐसा भी प्रतीत हो रहा होगा कि चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं जिंदगी में या बहुत स्लो चल रही हैं, तो उन सब चीजों के बारे में सोचने की बजाय आप उन चीजों पर ध्यान दीजिए जो आपको सच में खुशी देती हैं, जैसे कि अपने परिवार के साथ समय बिताना, कहीं घूमने जाना, कोई भी छोटी छोटी चीजें, बाहर कोई अच्छी सी चीज सबके साथ शेयर करना, बातें करना, इवन फ्रेंड्स से। जो भी चीज आपको खुशी देती है आपके दिल को, उस पे ज्यादा ध्यान दीजिए इस हफ्ता। और कोशिश करिए अपने माइंड से ब्रेक लीजिए। मत सोचिए ज्यादा। सोचने में दिमाग लगाने की बजाय कोशिश कीजिए उन चीजों को करें जो आपको सच में खुशी देती हैं। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। फिर अब हम आते हैं जिनने ये वाला कार्ड चूज किया था। Those people who have chosen this card, this is morality. You might be using your logical mind, and if not, please use intellectual logical mind. Don't be judgmental. Take decisions only after carefully seeing two sides of the coin. Both the sides of the coin, actually. You might meet someone this week if you are a single or you want to be in a relationship. Or at a career place, you might meet someone who is quick-minded, like he's having a logical mind, and he or she might be a person who takes fast decision, must be a really organized person in his actions, his or her. He might be anyone, might be a woman, a child, anyone, a very organized person I can see in actions and mind, and he or she might influence you this week. So, and this is a very good person, and actually this is a very good positive card. And if you are seeing some job options or anything, or in case of yes and no card, this is a yes card. So जिन लोगों के लिए भी जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है,
इस बार आप किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो अपने बहुत बैलेंस है दिमाग में, या हो सकता है वो आप खुद ही हो जो काफी दिमाग से बैलेंस्ड है, आप डिसीजंस केयरफुली लेते हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो प्लीज इस बार अपने डिसीजंस, इस हफ्ता जो भी डिसीजन आपको लेने हैं उसमें उसकी अच्छाई बुराई, सिक्के के दोनों पहलू को जरूर देखिएगा। आप हो सकता है इस हफ्ते आप किसी ऐसे इंसान से मिले जो माइंड बहुत लॉजिकल हो, संभला हुआ इंसान जिसके एक्शंस में संतुलित हो, उसके दिमाग में वो हर चीज को बहुत हिसाब से, तरीके से करता हो या करती हो। वो कोई भी हो सकता है, कोई भी लेडी भी हो सकती है, कोई आदमी, औरत, इवन कोई बच्चा भी ऐसा हो सकता है जो काफी संभला हुआ हो और काफी मैच्योरली अच्छे से डिसीजंस ले सकता हो। अब हम चलते हैं इस कार्ड की तरफ। Those who have chosen this card, the Master, supreme card of the deck. This card says that you are the master of your own destiny. You are blessed, or you may found someone this week who might be a spiritual master, whose presence may lead you towards peace, truth. This supreme power is there to share, enlighten your path of truth. This self-sufficient person can come to your life and lead you towards path of truth and peace. He can be anyone, he or she might, anyone, any master who loves to share his teachings, his experience, his joy to everyone. यदि आपने ये कार्ड चूज किया है तो इसका मतलब आप ईश्वर के बहुत प्यारे बच्चे हैं। आपको भगवान ने ब्लेस किया हुआ है और आप खुद अपनी किस्मत के मालिक बन सकते हैं। हो सकता है आप इस हफ्ते किसी ऐसे इंसान से मिलें जो आपको ईश्वर के रास्ते पर ले जाए, खुदा के रास्ते पर ले जाए, पीस, सच्चाई और शांति की तरफ आपका ध्यान बढ़ाए। ये जो भी इंसान होगा, ऐसा जरूरी नहीं है ये कोई स्पिरिचुअल गुरु ही हो, ये कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जो अपनी चीजों को, अपने खुशियों को सबके साथ बांटना चाहता है, लोगों का भला करना चाहता है। तो हो सकता है ऐसा कोई आपको इस हफ्ते मिले और आप उसके जरिए आप अपनी जिंदगी की सच्चाई की तरफ बढ़ पाए और आपको असली खुशियां मिल पाए। इफ यू हैव चूजन दिस कार्ड, यदि आपने ये कार्ड चुना है, दिस इज सक्सेस। वेरी नाइस कार्ड। You are moving forward towards achieving your goals, your dreams, either in relationships, even you are seeing improvements in relationships. I can see that your efforts will be start paying off very soon. But please don't stuck where you are. Don't start celebrating your achievements or by seeing that you are getting the goals. Don't stuck there. Keep moving forward. There might be some ups and downs, but don't worry. Keep move forward. यदि आपने ये वाला कार्ड चुना है, सक्सेस, तो आपको जीवन में ये दिखाई दे रहा होगा कि आपको सक्सेस मिलने वाली है, या जो भी आपने चाहा था जीवन में शायद आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं।
ऐसा आप खुद महसूस कर पा रहे होंगे। कोशिश कीजिए कि अपने आपके रिश्तों में जो सुधार आ रहा है वह बरकरार रहे। कृपया रुकिए मत, चलते रहिए। ये जीवन में चलते रहने से आप बहुत जल्दी अपने गोल्स तक, अपनी ड्रीम्स तक पहुंच पाएंगे। जो भी आप चाहते हैं जीवन में वह पाना आसान हो जाएगा और शायद आप महसूस भी कर पा रहे हैं कि आपको जल्दी ही वो मिलने वाला है। मगर वहां रुक के उसकी खुशियां मनाने की बजाय चलते रहना चाहिए। हो सकता है जीवन में अप्स डाउन, कुछ ऊंच नीच आती रहती है, मगर आपको चलते रहना है और आगे बढ़ते ही रहना है। If you have chosen this card, this is related to our mind. You might be stuck between two options. You are might feeling as if you will lose something if you are going to grab something. If you try to grab this, you will lose this. Don't be scared. Please, I must suggest you to make a list of all pros and cons of both the decisions and then take a decision with your heart. Whatever your heart feels is right, is correct, take that decision. But before that, make a proper list of all the pros and cons of both the options. Don't panic. Don't be scared of the situations. Just take a step back, calm your mind, then take a decision. Nothing is bigger than yourself, for you at least. Keep yourself first in all the conditions, especially this week. यदि आपने ये कार्ड चुना है तो ऐसा प्रतीत होता है आप कोई दुविधा में फंसे हुए हैं। कोई दो चीजें हैं जिनके बीच में आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे। आपको ऐसा लग रहा है यदि इसको पकड़ा तो मेरे हाथ से ये सिरा छूट जाएगा। मगर आप डरिए मत। ये जो खोने का डर है यही आपके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी, ये कार्ड्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप एक सूची बनाइए कि क्या इस ऑप्शन के लिए ये ठीक है, ये गलत है, इस ऑप्शन के लिए ठीक है, गलत है। दोनों बातों का क्या पॉजिटिव, क्या नेगेटिव, क्या सही, क्या गलत, एक सूची बनाइए। फिर अपने दिल से पूछिए कि उसे क्या अच्छा लग रहा है। जो आपका दिल कहे उसी पे वही मानिएगा। और सबसे पहले जरूरी है कि अपने दिमाग को शांत कीजिए, चाहे मेडिटेशन कीजिए। अपने दिमाग को शांत कीजिए, फिर दिल से एक वो लीजिए डिसीजन। कोई भी चीज आपके खुद से बड़ी नहीं है। आपकी जिंदगी से बढ़कर, आपके आप से बढ़कर कुछ भी नहीं है आपके लिए। कोशिश कीजिए कि इस हफ्ते अपने आप को पहले रखें हर डिसीजन में। अपने दिल से सोचें, क्या ये काम करने से मुझे खुशी होगी, मुझे क्या फायदा होगा, मेरे लिए क्या सही है। दिमाग की बजाय दिल से सोचिएगा। तो जैसा कि मैंने देखा, इस बार हमारे सारे ही कार्ड्स हमें दिमाग से नहीं दिल से सोचने को कह रहे हैं। तो आई होप some of you will connect with these cards. As this is a general reading, some things might connect with you. Whatever connects with you, take that, and whatever not connecting with you, leave it. क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, कुछ चीजें
आपके लिए होंगी और कुछ नहीं होंगी। जो भी आपको लगता है आपके लिए है उसे अपने लिए रख लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। And if you feel touched by this video, you feel connected, please like, share and comment और मैं वीडियोस आपको ये अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अपनी जर्नल रीडिंग के लिए या अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए मैं नीचे मेरा फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, आप उस किसी पे भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ये वीकली रीडिंग्स मैं आपको देती रहूंगी। इस बार हम थोड़ा सा लेट हो गए, संडे की बजाय मंडे को आए हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी हो गई थी कि हम संडे को ये एडिट नहीं कर पाए अपनी वीडियो को। आपके लिए आज का ये वीडियो यही सब है। आशा करूंगी आप सब खुश रहें। बी ब्लेस्ड, बी सेफ and please like, share and review my videos, my Facebook page and my Instagram page। इसकी सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी।